सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। अगर मकान तोड़ नहीं थे तो जो वादा किया था पहले मकान डालना था उसको, फिर ये जो मकान फिर पंचायती वाले तोड़ता, फिर वो जो गरीब मजदूर है वो सामान रखते अपना। बप्पा में पीला पंजा चलने के बाद इन लोगों की सहायता के लिए नहीं पहुंचा कोई राजनेता, ना ही कोई अन्य आया सहायता के लिए आगे। तो आज दर्जनों लोग इनकी सहायता के लिए पहुंचे। जानिए कौन है, किस प्रकार ये इनकी सहायता करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसा जिला के गांव बप्पा में। आपको बता दें कि गौशाला के नज़दीक एक गरीब बस्ती में, जहां एक सप्ताह पूर्व पंचायती ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाया गया था और इस पीले पंजे में 14 घरों को तहस नहस कर दिया गया था। उनका सामान बाहर निकालकर इन मकानों को तोड़ा गया था। तब से ये लोग खुले में रात को खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं और इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ना ही ये मजदूरी करने जा पा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। हालांकि इन्हें उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत या फिर कोई राजनेता इनकी सहायता के लिए आएगा, इन्हें आश्वासन देने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस कारण इन लोगों में रोष देखा जा रहा है। पर आज भीम आर्मी यहाँ पहुँची और उन्होंने आकर इनका हौसला बढ़ाया और इनका साथ देने की बात कही। देखिए क्या कहा भीम आर्मी के सदस्यों ने। रमेश भारतीय, भीम आर्मी, हरियाणा प्रदेश, बहुजन विचारक। और तो आज किस लिए पहुँचे हैं आप? आज यहाँ अपने बहुजन समाज के निकम्मी भैरी सरकार द्वारा मकान तोड़े गए हैं, तो हम इनको आश्वासन देने के लिए आए हैं यहाँ कि अगर सरकार अपना रवैया ना सुधारा तो भीम आर्मी ज़िले के अंदर आंदोलन करेगी बड़ा, और ज़िले को अगर बंद भी करना पड़ा तो करेंगे। पहला कदम क्या होगा आपका? पहला कदम हमारा यही है कि जो जितने घर तोड़े हैं, ठीक है ना, तो वो घर वहीं बने। ठीक है। इसके अलावा यही है कि अगर सरकार इनकी बातों को ना सुनती है तो भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। तो बात करूं तो ये पंचायती जगह है। पंचायती जगह पर ये लोग बैठे थे, जहां कोर्ट के आदेशों के बाद जेसीबी का पंजा चला, पीला पंजा चला और इनके मकानों को तहस नहस किया गया। तो क्या अपनी लड़ाई कानून के खिलाफ है? सरकार क्या जानती नहीं है क्या? भारतीय संविधान पढ़ा नहीं है क्या? भारतीय संविधान के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, ठीक है। क्या विदेशी लोग हैं क्या? हम इस देश के नागरिक हैं। जब हम इस देश के नागरिक हैं तो सरकार कौन होती है जो हमें हमारे हक और अधिकार छीन ले? कौन होती है सरकार? हाँ जी, आपका परिचय? मेरा नाम जी अक्षय विदासिया, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी सिरसा। पहले तो मैं हमारे जो मीडिया के साथी आए हैं उनका मैं दिलों से धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हमारे साथ खड़े हैं और पूरे जो गांव के जो मकान टूटे हैं उनका पूरा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है जी। पहली बात तो मेरी ये है कि देखो ये कितने गरीब हैं, कितने गरीब वर्ग से आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनके घर पे डालने के लिए इनको लेंटर भी नहीं है, इनके कच्चे मकान है। आप देख सकते हैं जैसे पीछे इन लोगों ने बांस के जो हैं वो उसके ऊपर घर डाल रखे हैं घास फूस के। तो मैं इस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी इन्होंने घर इन्होंने के तोड़े हैं वैसे ही वापस उन्हें कोई बनवा के दे या फिर उनकी कोई आर्थिक सहायता करे। जय भीम। सरकार को मैं बता दूं कि सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है, और सरकार होती है 5 साल के लिए। और इस देश के बहुजन है ना, वो इस देश के मूल निवासी हैं। आर्टिकल 330, 342 के अंदर स्पष्ट लिखा है SC, ST, OBC इस देश के मूल निवासी हैं। तो सरकार अपना रवैया सुधार ले तो भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर खून भी बहाना पड़ा ना तो भीम आर्मी बहाएगी, ये हम सरकार को बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब तक चाहे
इन लोगों की सहायता के लिए ग्राम पंचायत यहाँ पर ना पहुँची हो या कोई राजनीतिक लोग भी यहाँ नहीं पहुँचे। हालांकि इन लोगों का बार बार कहना था कि लोग वोट के लिए इनके पास पहुँचते हैं लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करूँ तो भीम आर्मी की। भीम आर्मी यहाँ पहुँची है और इन्हें पूरा साथ देने का वायदा कर रही है, इनकी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। हाँ जी, आपका परिचय? सुभाष बरपाल, जिला प्रभारी सिरसा, भीम आर्मी हरियाणा। तो क्या लगता है कि इन लोगों के साथ क्या इनका समाधान हो पाएगा? ज़रूर होगा, क्योंकि भीम आर्मी इन लोगों का पसीना गिरेगा, वहाँ पर भीम आर्मी अपना खून निभाएगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जल्द से जल्द सरकार इनका मकान बनवाए। तो इन लोगों को या आपको कहूँ कि इनकी सहायता के लिए पहला स्टेप क्या होगा, किस तरह की सहायता करनी पड़ेगी? देखो, आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति में हम सहयोग करेंगे और जहाँ पर इनको ज़रूरत होगी वहाँ पर हम हाजिर होंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मजीद नोटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई विनय रतन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो जय भीम जय भारत। मैं ये कहना चाहती हूँ जी, सरकार हमसे वोट लेती है और हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे गरीब मजदूर बनाते हैं, वहाँ से 1000 ईंट लगाते हैं तो एक ईंट लेके आते हैं हम, एक ईंट के पैसे, तब हम एक एक ईंट जोड़ के हम मकान बनाते हैं। तो सरकार तोड़ने पर गिरी हुई है। सरकार ने वादा किया था, मोदी सरकार ने इतने झूठे वादे किए थे, कहते मैं मकान डाल के दूंगा, 100 प्लाट लेके दूंगा, टॉयलेट बाथरूम बना के दूंगा। कहाँ बनाए हैं? जो बने हुए वही फोड़ दिए जी सरकार ने। तो अब किस पे हम विश्वास करें? जब वोट लेने तो आ जाते हैं। अब जो एक जना कमाने वाला है, एक आदमी कोई कमाने वाला है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका मकान तोड़ दिया तो वो बच्चे को क्या खिलाएगा जी? कहाँ रखेगा बच्चों को? तो मोदी सरकार, गूंगी बहरी सरकार को आवाज नहीं आ रही, सुनता नहीं उसको। अगर मकान तोड़ना ही तो जो वादा किया था पहले मकान डालना था उसको, फिर ये जो मकान फिर पंचायती वाले तोड़ता, फिर वो जो गरीब मजदूर है वो सामान रखते अपना, फिर मकान तोड़ते। अब जो कहीं जोतड़ गाँव में, कभी सिरसा में, कभी रानिया में, जहाँ भी है हरियाणा में, जो भी मकान पंचायती में बैठे हैं तो उसका मकान तोड़ रहे हैं। तो मकान तोड़ रहे हैं तो पहले मकान डाल के देना। जहाँ अगर जहाँ नहीं डाला जाता, जो जहाँ बैठे हैं गरीब मजदूर, जहाँ भी जो भी बैठे हैं लोग, तो उनको वहीं रजिस्ट्रेशन करके दे, रजिस्ट्रेशन करके दे। हमारे वोटों से, हमारी वोट की इतनी कीमत है जो हम वोट लेके चले जाते हैं और बाद में हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं, हाँ जो वोट ले आते हैं, हाँ बैठे रहो, हम बना देंगे, हम आपको नहीं उठने देंगे, ये क्या हुआ? फिर हमारा मकान जहाँ भी है वहाँ रजिस्टर जितने भी थोड़ी दे दो, चाहे जो जितनी है वहाँ रजिस्ट्रेशन करी जाए और हमारा जहाँ मकान है वही रहे। नहीं तो भीम आर्मी, हम सब लोग भीम आर्मी के साथ जुड़ेंगे। हम घर घर जाके गरीब मजदूरों को समझाएंगे कि अपना कोई नहीं है, हम आप भीम आर्मी के लोग हैं जो अपना भला करेंगे और उनके साथ जुड़ो। जहाँ भी आपके अत्याचार होते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो मतलब ये है बीजेपी के विधायक जो भी हैं वो बलात्कार, लुटेरे सब वो उसमें है। हमारी कहाँ सुनते हैं? कोई नहीं सुनते। जब कोई बलात्कार होता है बेटी का तो बीजेपी वाले के अध्यक्ष, वो जो भी है विधायक हैं, उनके साथ जो लुटेरे हैं, जो गंदी सोच के, वो उनके साथ होके उनके माला पहनाते हैं, उनको उनके पक्ष में रैलियां करते हैं। हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। वोट तो हमारी इतना भाता है उनको, हमारी सुनता कोई है नहीं। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जोतड़ गांव में, मैं जोतड़ गांव में मेरा मकान का भी नोटिस आया हुआ है, तो मैं भी जहाँ मकान तोड़ने आएंगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई जा तो हमें मकान पहले डाल के दे, जो वादा किया था मोदी सरकार ने वो डाल के दे, यहाँ मकान डाल के दे, टॉयलेट बाथरूम बना के दे, वहाँ फिर हम वहाँ सामान रखेंगे हमारा, फिर हमारे से तोड़ दो, नहीं तो हमारा रजिस्टर करके दो वहाँ पे। जैसा कि इन्होंने कहा कि मकान तोड़ने से पहले, अगर ये लोग पंचायती जमीन पर बैठे हैं, मकान तोड़ने से पहले इन्हें मकान बनाकर देने चाहिए थे, क्योंकि सरकार का चुनाव में भी वायदा होता है कि हर गरीब को जगह मिलेगी, छत मिलेगी, टॉयलेट बाथरूम मिलेंगे, पर यहाँ इनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। हाँ, उजाड़े जा रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं? सरकार हमें जवाब दे। हमारे पास कोई आए, कोई विधायक कोई आए और एक आंदोलन खड़ा करने की बात कर रही है। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़।